Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are fine and doing good. Today we are going to have the next topic, that is the word problems containing the quadratic expressions. So हम मूव करेंगे एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज की स्टेटमेंट में है, एक चीज़ स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल मस्ट हैव वेरी क्लियर अबाउट दिस स्टेटमेंट. ओके, अब देखिए स्टेटमेंट में उसने आपसे ये कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 182. ओके, statement we have is the product of two positive consecutive numbers is 182. एक बात है कि नंबर्स कंसेक्टिव हैं, यानी उनमें गैप नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 इकट्ठे होते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि नंबर्स भी पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव आंसर हम इग्नोर करेंगे, और कह रहे हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है हमारे पास दैट इज़ 182. फाइंड द नंबर्स. द क्वेश्चन इज़ क्वाइट सिंपल, क्वाइट इजी. हम एज्यूम करेंगे कि लेट द नंबर्स बी. ठीक है, हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 1. ठीक है, अब देखिए हमारे पास उसने क्या कहा था कि उनका प्रोडक्ट है x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 182. इंतहाई सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 दैट इज इक्वल टू 0. अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स 182. ऐसी वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने से 182 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 1 आए. हाँ जी, फैक्टर्स आपके 13 और 14 बनेंगे, प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 दैट इज इक्वल टू 0. x कॉमन ले तो x प्लस 14 आ जाएगा, टेक माइनस 13 कॉमन तो x प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 0. आपके पास आएगा x प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ से आपके पास दो ऑप्शंस आएंगी, आइदर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. एक आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस 14 और एक आंसर आएगा x इज इक्वल टू 13. ठीक है, अब देखिए नेगेटिव तो नहीं था क्योंकि उसने कहा था नंबर्स पॉजिटिव हैं. ये वाला आपके पास रिजेक्ट हो जाएगा, 13 आपके पास एक्सेप्ट हो जाएगा. तो एक नंबर 13 हो गया और दूसरा नंबर द अदर नंबर दैट इज गोइंग टू बी x प्लस 1 था ना, तो दूसरा 13 प्लस 1 इट विल इक्वल टू 14. चलिए मैं लिख के बता देती हूँ बजाय इसके कि आप इसका नेगेटिव साइन इग्नोर समझे. ओके, सो द नंबर आर 13 एंड 14. अगली स्टेटमेंट पर आए. वी हैव इन द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज अगेन द सेम थिंग. आपको क्वेश्चन उससे क्या बताया है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 77. यानी एक आप x ले लें, एक आप x प्लस 1 ले लें, एक आप x प्लस 2 ले लें. अब कह रहे हैं इनके स्क्वायर्स का सम, यानी बाय गिवन कंडीशन. अब आपके पास गिवन कंडीशन क्या है, बाय गिवन कंडीशन वी हैव सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर जमा तीसरे का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 77. ओके, नाउ अप्लाई दी फॉर्मूलाज. तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसके ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 77. अब देखिए ये आपके पास एक्स स्क्वायर इट विल मेक 3x स्क्वायर, 2x प्लस 4x इट विल मेक 6x, ये प्लस 4 and 1 5 माइनस 77 दैट इज इक्वल टू 0. अब 77 माइनस 5 that will give you the answer 72. take 3 common तो आपके पास आएगा x square, 3 2 6 और उसके बाद 72 के ऊपर आप 3 का टेबल लेकर जाएं, 3 2 6 3 4 12 that is equal to 0. तो आपके पास 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 implies either x square plus 2x minus 24 is equal to 0. इसके फैक्टर्स ब्रेक करें, x square plus 6x minus 4x minus 24 that is equal to 0. x कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा x plus 6, टेक 4 कॉमन तो आपके पास आएगा x plus 6 that is equal to 0. So x plus 6 and x minus 4 that is equal to 0. यहाँ से आपके पास इसके दो आंसर्स आएंगे, x plus 6 is equal to 0 यानी x is equal to -6. नेगेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, रिजेक्ट.
और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. दैट इज गोइंग टू बी द एक्सेप्टेड सोल्यूशन फॉर इट. ओके, जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो वहां से आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वहां से आप देखें, एक नंबर जो है वो आपके पास 4 आ गया, ठीक है. दूसरा आपके पास अदर नंबर वो देखें x प्लस 1 था, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, और 4 प्लस 2 कितना आ गया 6. सो द नंबर्स आर 4, 5 एंड 6. तीसरा देखें, थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू 204. ठीक है, यानी क्या स्टेटमेंट हुई, एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल से लेट करते हैं हम x बी द नंबर. आप कह रहे द सम ऑफ, सम का मतलब प्लस 5 टाइम्स अ नंबर 5x एंड द स्क्वायर ऑफ नंबर, यानी ये जो नंबर था इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 204. यानी कि सम प्लस 5 टाइम्स अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 204. अब इसको अरेंज करें, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 204 इज इक्वल टू 0. अब हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने से 204 आता है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आता है. जरा चेक करें, 3, 4 नहीं, 5 का भी नहीं, 6 का भी नहीं, 7 का भी नहीं, 8 का, 8 2 ज़ा 16 और नहीं 8 का तो टेबल ही नहीं जाता, 9 नहीं, 10 का तो जाते ही नहीं, 11 भी नहीं, 12 1 ज़ा 12 और 8 रह जाएंगे और 12. ठीक है जी, 12 और 17. सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12x माइनस 204 दैट इज इक्वल टू 0. टेक x कॉमन, इट्स x प्लस 17. टेक 12 कॉमन, इट्स x प्लस 17 दैट इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से आपके पास आएगा x प्लस 17 एंड x माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0. सो आइदर x प्लस 17 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ये प्लस 17 है, दूसरी तरफ ले जाकर कितना होगा माइनस 17. ये माइनस 12 है, दूसरी तरफ ले जाकर कितना हो जाएगा प्लस 12. ओके, अब देखें फाइंड द नंबर. ठीक है, अब नंबर में उसने आपको यहाँ पर कुछ भी ना कहा था पॉजिटिव हो, ना कहा था नेगेटिव हो, तो इसके दोनों के दोनों आंसर्स जो हैं वो आपके पास एक्सेप्टेबल होंगे. ओके, कमिंग अप हियर विद द क्वेश्चन नंबर 4. The question number 4 we have is the product of 5 less than 3 times a certain number and 1 less than 4 times the number is 7. Okay, find the number. Right, अब सिचुएशन देखें, अभी भी उसने हमें ये नहीं कहा नंबर आइदर पॉजिटिव है आइदर नेगेटिव है. ओके, इन द स्टेटमेंट व्हाट वी हैव, हमारे पास जो बात है वो ये है कि एक नंबर है, हम लेट कर लेते हैं x बी द नंबर. अब क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं 5 लेस देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपने मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, किस किस को करना है, 5 लेस देन, लेस का मतलब 5 माइनस कर दें 3 टाइम्स अ नंबर 3x में से. ठीक, एंड दूसरा क्या बता रहे हैं 1 लेस देन
प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 7। अब दिस वाज माय गिवन क्राइटेरिया। अब इसमें से मैंने x की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाई करें 4 3 सा 12x² माइनस 3x। अब 5 के साथ करें 5 4 सा 20x माइनस प्लस 5 1 सा 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। अब देखिए 12x² माइनस 3 माइनस 20 विल गिव यू द आंसर माइनस 23x। 5 माइनस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें तो 12 2 सा 24 फैक्टर बनेगा। तो माइनस 24x प्लस 1x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। इसमें से आप 12 कॉमन ले लें तो आपके पास 12x कॉमन ले लें, आपके पास रह जाएगा x माइनस 2। इसमें से 1 कॉमन ले x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। आपके पास आएगा आइदर 12x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा आपके पास 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा 12x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 12। x माइनस 2 है तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 2 आ जाएगा। सो दीज टू आर द रिक्वायर्ड नंबर्स फॉर x, ओके, एंड दिस इज व्हाट दैट वी वर रिक्वायर्ड। ठीक है, मुझे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बताया था। सो नो एक्सेप्टेंस नो रिजेक्शन ऑफ आंसर्स। ठीक है, दोनों ही आपके आंसर्स होंगे। अब आगे आपको क्वेश्चन में क्या बताया है, द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4। डिफरेंस का मतलब माइनस, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन देयर। ठीक है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में उसने क्या बताया है, क्वेश्चन में उसने आपको नंबर क्या बताया, लेट एक्स बी द नंबर। आप कह रहे डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस। ठीक है, माइनस किन दोनों का, नंबर का और उसके रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, दैट इज 15/4। एलसीएम कितना है 4x, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 4x तो देखिए ये कितना हो जाएगा 4x इंटू एक्स माइनस 4x इंटू 1/x इज इक्वल टू 4x इंटू 15/4। क्या होने लगा है 4 4 कैंसिल, x x कैंसिल, आपके पास आएगा 4x², 4 1 जा 4 एंड दैट इज 15x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4x² माइनस 15x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें 4 4 जा 16। ठीक है, ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 16 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 15 आए, वो वही आएगा 16 और 1। माइनस 16x प्लस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। टेक 4x कॉमन, it's x minus 4, take 1 common, it's x minus 4 that is equal to 0. So आपके पास आएगा x minus 4 and 4x plus 1 that is equal to 0. So either x minus 4 is equal to 0, either 4x plus 1 is equal to 0. ये minus 4 है, दूसरी तरफ ले जाकर plus 4, ये plus 1 है, दूसरी तरफ ले जाकर minus 1. So this is what that the both are required answers. Okay, fine. Coming up here with the question number 6. Okay, the sum of the square of the two digits of positive integral number is 65 and the number is 9 times the sum of each digit. Find the number. Okay ji, I think that we should start in another video.